हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन आईएएस एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी का टॉपिक वाइज देख रहे हैं। तो हमारा टॉपिक था दोस्तों विश्व की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों, इसका पहला जो पार्ट है वो हम दे चुके हैं। ये दूसरा वाला पार्ट है, तो जहाँ पे हम लोगों ने इसको ख़त्म किया था दोस्तों, आज हम वहाँ से देखेंगे। दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज़ मिलता रहे। दोस्तों, वीडियोज़ अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, एक चीज़ इन्फॉर्मेशन और कि हर टॉपिक के बाद आपको उस टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, उसके भी वीडियोज़ दिए जाएंगे। अगर ये एक बार टॉपिक आप देख लेते हैं, उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन की वीडियोज़ देख लेते हैं, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप सारे करने की कंडीशन में आ जाएंगे। और आपको दोस्तों आने वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे, वो सारे मैटर भी इन टॉपिक में मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक से। तो दोस्तों, पिछली बार हम लोग आयतन की दृष्टि से जो महाद्वीप है और कौन सा झील किस महाद्वीप में स्थित है, ये हम लोगों ने देख लिया था। उसके आगे से हम देखते हैं। तो दोस्तों, ये पूछा जाता है काला सागर के किनारे अवस्थित देशों के बारे में। तो ये जान लीजिए और इसको याद भी रखिएगा, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसके उत्तर वाले हिस्से में देखेंगे तो रोमानिया है, यूक्रेन है, रूस है। और इसके पूर्वी वाले हिस्से में जॉर्जिया है, पश्चिम वाले हिस्से में बुल्गारिया और दक्षिण वाले हिस्से में दोस्तों तुर्की है। तो ये जो 6 देश हैं दोस्तों, इनको याद रह सकते हैं आप। इनको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि आपसे पूछ लेता है, इसी में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा काला सागर को टच नहीं करता है, या किस देश की सीमा काला सागर को नहीं छूती है। तो इसको याद रखिए। और दोस्तों, इसको याद रखने का एक तरीका है यूरो तू बजारू। तो दोस्तों, यूरो तू बाजारी, तो आपको पता है दोस्तों, यूरोप में जो यूरो मुद्रा चलती है और वो बाजार में ही चलती है, मुद्रा जो भी होती है दोस्तों, तो इसको याद रख सकते हैं यूरो तू बजारू। इसी तरह से इसका कोड है दोस्तों। अगला है दोस्तों ये लाल सागर। दोस्तों, लाल सागर की अवस्थिति, लाल सागर को छूने वाले देशों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि इसके किनारे अवस्थित देश हैं। तो दोस्तों, अफ्रीका का मिस्र है, सूडान है, इरिट्रिया है। और वहीं दोस्तों अरब प्रायद्वीप में देखेंगे तो सऊदी अरब है और यमन है। ये 5 देश हैं दोस्तों जो लाल सागर को इनकी सीमाएं छूती हैं। और इन 5 देशों को दोस्तों याद रखिएगा। और इसको याद रखने का एक तरीका है दोस्तों, इसका कोड है जो लाल सागर को टच करने वाले देश हैं, मेसी। यम का मतलब हो गया दोस्तों मिस्र हो गया, ई का मतलब हो गया इरिट्रिया, यस मतलब हो गया सूडान, और एक यस का मतलब हो गया सऊदी अरब, और वाई का मतलब हो गया दोस्तों यमन। तो मेसी से याद रखिएगा, ये लाल सागर को टच करने वाले देश हैं। अगला दोस्तों, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सुमेलित करने के लिए, जो कि आजकल यूपी पीसीएस का ट्रेंड चल गया है कि एक तरफ देश दे देता है, एक तरफ झील दे देता है और आपसे सुमेलित करने के लिए पूछता है। तो दोस्तों, उसी तरह से कौन सी झील किस देश में अवस्थित है, इसका चार्ट है, आप ये देख लेंगे तो बहुत सारा आपको क्लियर हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन बनेंगे। और अगर कमीशन बनाना चाहे तो कुछ भी बना सकता है दोस्तों, लेकिन जो भी अभी तक का रहा है वो उसमें यही है कि आपको इस चार्ट से लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, हूबर और मिशिगन जो झील है वो यूएसए में है। इसी तरह से दोस्तों हाइस्वान झील जो है ये मिस्र में अवस्थित है। और दोस्तों, ये हाइस्वान जो है मिस्र में, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछने जाने की बहुत संभावना है। अगला दोस्तों बोल्टा झील। बोल्टा झील जो है दोस्तों ये घाना देश में है और ये रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा गया है। अगला दोस्तों क्योगा और ओनकाल जो है दोस्तों ये युगांडा में है और ये 2 बार का रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि क्योगा झील किस देश में अवस्थित है और ओनकाल किस देश में अवस्थित है। तो ये युगांडा में है, अफ्रीका महाद्वीप में। तो इनको रट्टा मार के रखिएगा। अगला है दोस्तों जेनवा झील। दोस्तों जेनेवा नहीं, जेनवा झील जो है ये स्विट्जरलैंड में है। इसी तरह से लोपनोर झील जो है जो दोस्तों ये चीन में अवस्थित है। और इसी लोपनोर झील के किनारे ही दोस्तों चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र अवस्थित है। अगला दोस्तों अंटार्कटिका में दोस्तों बीदा झील है। बीदा झील जो है दोस्तों ये अंटार्कटिका में अवस्थित है। दोस्तों बाकी यहाँ पे देख लेते हैं झीलों के बारे में।
जैसे फाइव फ्लावर झील जो है दोस्तों ये चीन में अवस्थित है। बॉइलिंग झील जो है दोस्तों ये डोमिनिक द्वीप में अवस्थित है। अगला है दोस्तों रेड लैगून और पूपो, दोस्तों दो है, रेड लैगून और पूपो झील जो है ये बोलीविया में अवस्थित है। और रेड लैगून एक बार पूछा गया था दोस्तों, इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगला दोस्तों दरिया ये उर्मिया झील जो है ये ईरान में है। और दोस्तों ये भी एक बार पूछा गया है। दोस्तों जो भी क्वेश्चन एक बार पूछे गए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जिनके बारे में कह रहा हूँ उनके पूछे जाने की संभावना है, इसलिए सब इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों सब एक बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करिएगा। अगला है दोस्तों इसमें कि प्लिटविस झील, तो दोस्तों प्लिटविस झील जो है ये क्रोएशिया में स्थित है, क्रोएशिया में प्लिटविस झील, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला है दोस्तों काराबुगास झील, तो काराबुगास झील जो है दोस्तों ये तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है, और जो कैस्पियन सागर है उसी कैस्पियन सागर का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है दोस्तों उसी में ये अवस्थित है। कैस्पियन सागर का हिस्सा है वो दक्षिण वाला क्षेत्र है, और इसका जो खारापन है दोस्तों बाकी कैस्पियन सागर के झील की अपेक्षा इसका ज़्यादा है। तो काराबुगास कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? तुर्कमेनिस्तान में। असल झील जो है दोस्तों ये जिबूती में पड़ता है। अगला है दोस्तों साइमा झील, जो साइमा झील जो है दोस्तों ये फिनलैंड में है, और ये इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया है। इसी तरह से दोस्तों किंघाई झील जो है ये चीन में अवस्थित है। दोस्तों तूज, गोलू और उर्मिया झील जो है ये तुर्की में है। दोस्तों दरिया ये उर्मिया जो नाम है वो ईरान में पड़ता है, लेकिन अगर उर्मिया सीधे पूछेगा तो ये तुर्की का है, इसको याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आक्स सेवन झील, तो आक्स सेवन झील है जो है दोस्तों ये आर्मेनिया में पड़ता है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कभी भी आ सकता है। अगला है दोस्तों पूपो झील बोलीविया में है। इसी तरह से मर्चिकीटा झील जो है दोस्तों ये अर्जेंटीना में है। दोस्तों इतना मैटर है ये कि अगर आप इसको याद कर लेंगे तो झीलों से आने वाले कोई भी क्वेश्चन होगा जिसे आप गलत नहीं करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है एक्स्ट्रा फैक्ट ये सब है कि काराबुगास झील जो है ये कैस्पियन सागर के दक्षिण में अवस्थित है और तुर्कमेनिस्तान देश में पड़ता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काराबुगास झील है कहाँ? ये कैस्पियन सागर का ही हिस्सा है। अगला दोस्तों बैकाल झील के जो मूल निवासी हैं इन्हें इचिपूरा क्रस्टेशियन कहा जाता है, जो बैकाल झील के मूल निवासी हैं, और ये इसे पवित्र सागर कहते हैं। बैकाल झील को जो यहाँ के मूल निवासी इचिपूरा क्रस्टेशियन हैं ये इसे पवित्र सागर कहते हैं। अगला दोस्तों विश्व की सबसे नीची झील कौन सी है? तो वो मृत सागर है, और ये भी पूछा गया है। अगला दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची झील जो है ओजोस डेल सलाडो है। अगला दोस्तों ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा, ये रिपीट, ताना झील जो है दोस्तों ये इथोपिया देश में पड़ता है, और ये पूछा गया दोस्तों। बोल्टा झील पहले बताया गया है दोस्तों घाना में पड़ता है बाकी, और इटोसा पैन झील जो है दोस्तों ये नामीबिया में पड़ता है। दोस्तों जितने भी ये झीलों का और देशों से क्रम बताया गया इसको एक दो बार देख करके याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो दोस्तों मान के चलिए आप ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। दोस्तों वीडियोज अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों इसी तरह से जब एक टॉपिक कोई कंप्लीट हो जाएगा तो उस टॉपिक का घटना चक्र का पूर्वावलोकन के जो होगा प्रीवियस ईयर पेपर PYQ जो होगा उसका भी वीडियोज आपको बना के दिया जाएगा। अगर दोस्तों एक बार आप टॉपिक देख लेते हैं और फिर टॉपिक के बाद सीधे आप जा कर के ये उसका घटना चक्र का पूर्वावलोकन का वीडियोज देख लेते हैं तो वो टॉपिक आपका पूरी तरह से तैयार हो जाएगा दोस्तों, और आप एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करेंगे। दोस्तों ये एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है जो आपसे सिंगल क्वेश्चन बना करके पूछा जाता है, तो उनको भी जान लीजिए। इसमें दोस्तों मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है तो दोस्तों क्षेत्रफल के आधार पे सुपीरियर है और आयतन के आधार पे बैकाल है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, दोनों हैं मीठे पानी की ही झीलें, लेकिन एक क्षेत्रफल की सबसे बड़ी है और एक आयतन की सबसे बड़ी है। अगला दोस्तों खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है दोस्तों ये कैस्पियन सागर है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। अगला दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी झील, तो दोस्तों बड़ी झील जो सबसे है वो कैस्पियन सागर है। अगला दोस्तों सबसे नीची झील जो है ये मृत सागर है।
अगला दोस्तों सबसे ऊंची झील, तो सबसे ऊंची झील जो है दोस्तों ओजोस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना देश में अवस्थित है। तो ये याद रखिएगा, ओजोस डेल सलाडो किस देश में अवस्थित है। अगला दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, दोस्तों ये विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, मतलब इस झील में नौकायन किया है, नाव चलाई जा सकती है, तो वो टिटिकाका झील है। ये याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट दोस्तों 2-3 बार आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो विश्व के प्रमुख झीलों का पार्ट 2 है और ये यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों जो लोग चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उन्हें समय से वीडियोज मिलता रहे। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।